अन्नपूर्णेश्वरी स्वाहा नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकं भान्तरी काश्मीरागरुवासिताङ्गरुचिरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी स्वाहा योगानन्दकरी विमुक्तकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्रार्काननभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वरी समस्तवाञ्छलकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमाशङ्करी कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओङ्कारबीजाक्षरी मोक्षाद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी स्वाहा दृश्यादृश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विद्यानदीपाङ्कुरी दीपेश्वरसमरं प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी स्वाहा पूर्वे सर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी वेणी नीलसमानकुन्तलहरी नित्यानदानेश्वरी सर्वानन्दकरी सदाशिवकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी स्वाहा समस्तवर्णनकरी शम्भोस्त्रिभावाकरी काश्मीरात्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्कुरा सर्वरी कामाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी स्वाहा देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी वामं स्वादुपयोधरप्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरी भक्ताभीष्टकरी सदाशिवकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी स्वाहा चन्द्रार्काननकोटिकोटिसदृशा चन्द्रार्शुबिम्बाधरी चन्द्रार्काग्निसमानकुन्तलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी माला पुस्तकपाशशाङ्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी स्वाहा छत्रात्राणकरी महाभवकरी माता कृपासागरी साक्षान्मोक्षकरी सदाशिवकरी विश्वेश्वरा श्रीधरी दक्षाग्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः दान्तवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं स्वाहा। काल मीमांसक परशुराम का काल मानते और अगर व्यास की दृष्टि से देखें तो 5 करोड़ से ज्यादा परशुराम का प्रादुर्भाव का काल होता है। आज ये अक्षय तृतीया है जिसमें हम समाज के लोग सामूहिक बालिकाओं का पाणी ग्रहण विवाह संस्कार करते हैं। दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार होता था, जल वगैरह अब कुछ खाद्य पदार्थ व्यक्ति दान आदि करता था, जो आज के दान पुण्य या उपासना आराधना से वो अक्षय होता था, उसका कभी क्षय नहीं होता। यहाँ प्रातःकालीन भगवान शिव का 1600 प्रचार से पूजन
और दूध से महाअभिषेक किया गया। जो यहाँ के ब्रह्मीभूत जिन्होंने अपनी पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और एकादश जो मन है, सांख्य के 24 तत्वों को देखते हुए समाहित कर अपनी पराचेतना को ब्राह्मी चेतना में समाहित कर आज हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन उनका जो चिंतन है, जो उनकी एक आध्यात्मिक काश्मिक एक ऊर्जा है, प्रकाश है, महापुरुषों के धर्म स्थलों का पूजन अर्चन दर्शन से एक चमत्कारी आध्यात्मिक शक्तियाँ मनुष्य को प्राप्त होती हैं। जो लगभग ये 700 वर्ष से प्राचीन भगवान आदि शंकराचार्य ने 10 नाम की व्यवस्था दिया था। 10 नाम में उनके गुण कर्म के आधार पर और उसके अनुसार मठों की स्थापना किया। मठों से समाज को दिशा दशा एक मार्गदर्शन गति मिलता रहे कि हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मानव जीवन है देव दुर्लभ है। हीरा जैसे अमूल होता है, वैसे जो आपका ये जीवन है दुर्लभो मानसो देहि देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रे दर्शनम। ये जो मानव जीवन था, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसे देव दुर्लभ मानव तन प्राप्त किए। और लगभग हजारों साल से ये जो मठ है, इस क्षेत्र के लगभग हजारों किलोमीटर में लोगों की आस्था, श्रद्धा, भक्ति का केंद्र रहा है। जो लोगों ने यहाँ अपनी मान्यता माना, तिभिर मासय तिभिर पक्षय तिभिर वर्षय तिभिर दिनय, किन्हीं लोगों की 3 दिन में भी पूरी हो गई मान्यता, किसी का 3 पक्ष 45 दिन में, किसी का 3 महीना और किसी के 3 साल होते होते उनकी इच्छा मनोकामना यहाँ के भगवान शिव और जगत जननी ब्रह्मा, यहाँ विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है अन्नपूर्णेश्वरी, वो हम लोगों की मनोकामना पूर्ति करती रही। तो आज उस महाविभूति का जन्म काल है, जो उस समय अगर देखा जाए तो सहस्त्रार्जुन नाम के भी राजा रहे, जिसकी वस्तु अगर नाश हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो सहस्त्रार्जुन के अगर मंत्र का जाप करें तो 1 हफ्ता के अंदर आपकी वस्तु का पता वो मिल जाता है। वो भी अपने आप में 1000 भुजाएं उनकी थी। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की उपासना किया, आराधना किया, साधना किया और 1000 भुजाएं हो गई उनके पास। नर्मदा का प्रवाह 5 किलोमीटर वो अपनी भुजाओं से रोक देते थे। इतने प्रतापवान राजा थे, धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे। लेकिन एक दिन वो पहुंचे जमदग्नि के आश्रम पर 10,000 फौज के साथ। तो संत जी ने, जमदग्नि ने उनका स्वागत किया, रहने के लिए टेंट आदि जो जिसकी आवश्यकता थी उन्होंने पूरा किया। और जब राजा सुबह चलने लगे तो जमदग्नि से कहते हैं कि महाराज, आपकी फूस की झोपड़ी में, फूस के आसन में आप विराजते हैं, लेकिन आपको यहाँ हमको कुछ दिख नहीं रहा। ये जो हम लोगों ने कामना किया कि ऐसा बिस्तर मिले, ऐसे खाद्य पदार्थ मिले, वो सब हमको यहाँ मिला, लेकिन ये सब आपका हो कैसे रहा। अंतो गत्वा जमदग्नि ने कहा कि महाराज, ये जो कुछ भी है ये हमारी गाय है। जैसे यहाँ भी आश्रम में गाय है, जो नंदिनी के रूप में थी, सुरभि के रूप में थी।